केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हल्फनामे में कहा है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। ऐसा होने पर उन्हें भी मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार मिल सकता है। देश में कई सालों से चली आ रही हिंदुओं की मांग पर अब जाकर केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। क्या है मामला? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में वकील अश्वनी उपाध्याय ने अदालत से कहा था कि वो केंद्र राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के निर्देश जारी करें, क्योंकि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक अधिनियम 1952 के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2C की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत केवल मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, लेकिन यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के लोग अपने संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर संचालित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा था। केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर कर अपना स्टैंड क्लियर किया है। केंद्र सरकार का जवाब। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान अधिनियम 2004 कहता है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमाओं में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमणी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है। इसलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकते हैं। किन किन राज्यों में है हिंदू अल्पसंख्यक? पंजाब 38.40%, कश्मीर 28.44%, मिजोरम 2.75%, लक्षद्वीप 2.5%, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.51%, अरुणाचल प्रदेश 29%, मणिपुर 31.39%। अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने का फायदा। भारतीय संविधान के मुताबिक अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का और उन्हें चलाने का अधिकार है। इस तरह के संस्थानों को सरकारी मदद में भेदभाव से संरक्षण भी मिलता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन की व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में भर्ती के लिए विशेष व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में मकान उपलब्ध कराने की योजनाओं में वरीयता, अल्पसंख्यक जहां रहते हैं उन झुग्गी बस्तियों में हालत का सुधार, दंगों की रोकथाम और दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।